नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर उस वीडियो को जाकर देख लें। आज के इस सेट के सारे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस मध्य निषेध या फिर ड्राइवर की परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हृदय की लयबद्ध गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो देखिए, हृदय की लयबद्ध गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए ऐसे नोड उत्तरदायी होता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नोड, साइनो-एट्रियल नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप जानते हैं कि हृदय की गति को किससे मापा जाता है, तो पेसमेकर से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का निम्नलिखित में से सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है। तो किस इकाई द्वारा ये भिन्न होता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये CH2 द्वारा भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बहुलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैक्टिक एसिड क्या है। तो देखिए, लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन वाला अणु है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन वाला अणु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छंद प्रजनन अंग होते हैं। तो देखिए, वनस्पति में प्रच्छंद प्रजनन अंग क्या होते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जल तिप्तियां। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये मैथ का है। कह रहा है एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। फोन का क्रय मूल्य इतना है तो फोन का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है MP अपोन में CP इक्वल टू होता है 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और नीचे होता है 100 और माइनस में डिस्काउंट। जब आप इस फॉर्मूला पे लगाइएगा तो ऊपर में क्या आएगा MP, क्योंकि हमसे MP मांगा है, अंकित मूल्य हमसे मांगा है, तो MP को हम मान लेते हैं X। तो MP X हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना, सॉरी, जब इस पे लगाइएगा तो MP हो जाएगा मेरा कितना, MP हो जाएगा X, MP X, और ये 1200 हो जाएगा नीचे। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 10% का लाभ हुआ है, तो ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 10 110, और नीचे डिस्काउंट कितने का हुआ है, 25% का डिस्काउंट। 100 में से 25 का डिस्काउंट दिया है तो 75 होगा। अब इसको जब काटिएगा तो ये कटेगा 22 पच्ची 110 और ये 15 पच्ची 75। इसको काटिएगा तो ये 15 अठी 20 से। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 17,600। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। मतलब शेष 2 संख्याओं का औसत हमसे मांगा है। तो देखिए, 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है। जब औसत इतना है तो पहली 2 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। 78 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 दूना 16 का 6, 7 दूना 14 1 15, 156 आएगा। और बोल रहा है तीसरी संख्या कितना है 117, तो इसमें तीसरी संख्या को ऐड कर देंगे तो 7 छो 13 का 3 हो जाएगा ये, और 5 1 6 और 1 7 होगा, और 1 1 2,
ये 273। ये जो 273 है ये कितनी संख्या है, ये 2 संख्या और एक संख्या तीसरी संख्या ये थी, यानी 3 संख्याओं का योगफल इतना है। और टोटल हमको दिया गया है 5 संख्याओं का योगफल इतना। तो अगर हम 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं के योगफल को घटा देंगे तो हमें 2 संख्याओं का योगफल प्राप्त होगा। तो 655 जो है, अगर इसमें हम 273 को घटाते हैं तो देखिए 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 5 में से 7 नहीं घटेगा तो पैसा चलेगा, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया तो 3, यानी 382 जो है 2 संख्याओं का योगफल है। लेकिन हमसे पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा 19 दूना 38 और 2 एकम 2, यानी कि 191। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। कह रहा है उस आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है और क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए आयताकार, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये एल है और ये बी है। तो बोला जा रहा है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। अगर मान लेते हैं लंबाई x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x का 2/3 यानी कि 2x अब बटे 3। और चूंकि होता है क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। जब इसको गुना कर देंगे तो ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 486 के बराबर। तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, x गुने 2x तो 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर बराबर होगा 486, और ये गुने बटे वाला 3 ऊपर इधर जाके गुना हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो 486 कटेगा, ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 343। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 और होगा 4 तिया 12 का 2 बकिया 1, 3 दूना 6 1 729। तो 729 किसका स्क्वायर होता है, तो 27 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 27। जब x बराबर 27 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, तो परिमाप। आयताकार बगीचे का परिमाप होता है 2 × L प्लस b। तो देखिए हमको x का मान आया है और L को क्या माने हैं x, तो इसका मान तो आ गया 27 और 2x, और b कितना है 2x बटे 3 है, b है 2x बटे 3, तो 27 गुने x का मान आया है 2 और x का मान आया है 27 और नीचे बटे में 3 आ जाएगा, तो 3 नंबर 27, तो 9 दूना 18, यानी कि b का मान कितना आ गया 18। b बराबर हो गया 18। जब b बराबर 18 हो गया तो x बराबर कितना आया 27 और b बराबर 18। तो 27 और 18 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 7 15, ये 45 आएगा। तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुंदर बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सुंदर बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून, पाटली दून उच्चावास लक्षण पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये हिमालय पर्वतमाला में पाई जाती है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की 2011 की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो कितनी थी, ये 16.8%। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश भारत में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये 1905 में हुआ और तभी स्वदेशी आंदोलन चला था। सही उत्तर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1905। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया। तो ये 5 मार्च 1931 को किया था। सही उत्तर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है
दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा युद्ध में लूट माना जाता था? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का 1/5 हिस्सा लूट का माना जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, नहीं ये गलत कह रहा है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और ऑप्शन सी कह रहा है भाग 4A में शामिल किया गया है, हाँ इसे भाग 4 के ए में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। तो हमसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण लिखा था? तो रामायण का तमिल संस्करण किसने लिखा था? ये कंबन के द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये कृतवाच्य का उदाहरण है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी जो बहुत गहरा हो उसे एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? उसे बोल सकते हैं अगाध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है, यानी सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राहुल ने केला खाया, ये एक प्रकार का क्या है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारे यानी मरकरी को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? यानी मरकरी का थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी विशिष्ट ऊष्मा पर बहुत अधिक होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो देखिए पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? तो ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग है। बाकी ये पुंकेसर, ये क्या है? पुंकेसर ये पुष्प का नर जनन अंग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजक बंधन को दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हो डैश के कोष को प्राप्त कर सके। तो ये क्या प्राप्त कर सके? ये बाह्यतम। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बाष्पीकरण प्रक्रिया में पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो बाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, और जब आप पृष्ठ क्षेत्रफल को घटाइएगा तो क्या होता है? बाष्पीकरण की दर घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 हैं वो क्या है? तो परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? तो परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का, 16 होता है सल्फर का, 17 होता है क्लोरीन का, और 18 होता है आर्गन का। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। देखिए आप मैथ को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ऊपर हमने 2-3 मैथ बनाया है, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मैथ को सोल्व करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप मैथ को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बस इसे स्किप कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा 23,328। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, ऐसे को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये सभी मैथ का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के मदों में सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, यानी सामने सामने ही सही है। तो देखिए खुंडा खुबा में दूरपोंग दोरईमुख, ये कौन सा राज्य में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और देवसुर कॉरिडोर ये असम में है। और जमुई झाझा चकाई ये बिहार में है। और नागधारा बड़ौदा ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तात्कालिक समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था। तो ये कहाँ घोषित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉम्बे में। 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 36 से 51 जिनके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, संविधान के किस भाग में अंतर्निहित है। तो ये किस भाग में है, ये भाग 4 में है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 5 में क्या है, तो संघ के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी में से एक कौन थे। तो कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर जनरल हैवलॉक। सही उत्तर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अकाराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था, ये खानों के अध्यक्ष को। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो किस में किया गया था, ये अनुच्छेद 21 में किया गया था। और इसे 21 के को में रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1951 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश को मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ाया। तो ये कौन थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या है। तो उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद है उत्तर प्लस उत्तर। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो देखिए अष्ट धातु में ये द्विगु समास है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नारायण पंडित। राइट उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियो धर्मिता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक किसी विशेष
निकोलाइड रेडियोधर्मी क्षय से गुजरता है। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो किस मात्रा का उपयोग किया जाता है, इससे उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए क्यूरी मात्रा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो देखिए, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु आपस में जुड़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि वह इसलिए तैरने लगता है क्योंकि तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है सरसों के तेल का घनत्व पानी से कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CuSO4 प्लस H2S, यानी कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया जब कराइएगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन और 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर देना चाहिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसे बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसे हम बना देते हैं। कह रहा है x + 1/x = 15, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? तो देखिए, 15 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा? ये 3375 आएगा। और इसमें से आप क्या कीजिएगा? तो 15 का 3 गुना, 15 का 3 गुना कितना होता है? 45। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? ये 3330। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर संगाई महोत्सव, जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया, की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में। मणिपुर में संगाई महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? तो भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। और ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला कहाँ है? तो ये लेह लद्दाख में है। थालघाट और भोरघाट दर्रा कहाँ से है? ये तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवी निशुभसूदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगला क्वेश्चन कह रहा है देवी निशुभसूदनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी विजयालय ने करवाया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने देश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया। तो ये कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था और यह औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आयात प्रतिस्थापन। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी मूल रूप से कृषि प्रधान,
यानी कि जब स्वतंत्रता मिली थी हमें, यानी भारत को जब आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मूल रूप से कृषि पर डिपेंड था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का परिणाम यह हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरण गिरावट हुई। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो ये जनता करती है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई, तो भरत मुनि के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है मिताक्षरा का संबंध किससे है। तो मिताक्षरा का संबंध किससे है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये विधि शास्त्र से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्पर अंग्रेजी शब्द के सही शब्द हिंदी शब्द क्या है। इसका सही हिंदी शब्द कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानाफूसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है। तो कौन सा वर्णक होता है, ये क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में अगर पूछे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, ये वेरिसोला के कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये अपचायक का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। कपास और रेशे के व्यंजन में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, जल के शोधन में भी होता है और ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का कार्य करता है, लेकिन ये अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश पर रखा जाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु को 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुलस्का संघ के जंतुओं में मुख में भोजन को चबाने के लिए पाया जाने वाला रेडुला क्या है। यानी मोलस्का संघ के जंतुओं के मुख में भोजन को चबाने के लिए पाए जाने वाला जो रेडुला है वो क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक रेती जैसी घिसने वाला अंग। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैथ का है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डैश के उद्भव से जुड़ा है। तो किसके उद्भव से जुड़ा है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रतिनिधि लोकतंत्र से। यानी राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से जुड़ा है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक क्या है। तो देखिए रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक एक समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है और संकटग्रस्त प्रजातियों सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं और स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोत्साहन देना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो ये 1953 में हुई थी फजल अली आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो ये कोलंबस किया था। और भारत की खोज किसने की थी, तो ये भारत की खोज नहीं, बेसिकली भारत के की खोज समुद्री रास्ते के अनुसार से कौन की थी, तो वास्को डी गामा किया था। यानी समुद्री रास्ते के माध्यम से भारत की खोज किसने की थी, तो ये वास्को डी गामा ने किया था। लेकिन अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ये कोलंबस किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है, यानी व्यवसायिक खेती कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वृक्षारोपण। वृक्षारोपण एक व्यवसायिक कृषि नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। तो गेहूं क्या है, एक प्रकार की रबी फसल है, बाकी सब क्या है, ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था, इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SO4 और Ba की अभिक्रिया से बनने वाले BaSO4 की प्रकृति क्या है। तो BaSO4 की प्रकृति क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल में अविलेय है। ये बेरियम सल्फाइड क्या है, तो जल में अविलेय है, यानी ये जल में नहीं घुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने डैश के सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी प्रथम प्रभाव मंडल कक्षा पूर्ण की है। तो ये कब की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान में सहायक के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये डेंगू ज्वर में किया जाता है। टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये डेंगू ज्वर में किया जाता है। और डेंगू में सबसे ज़्यादा किसकी कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से गिरती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रीजनिंग है, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं तो इसे स्किप मारकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग है। ये कह रहा है आवृत्ति जिस प्रकार हर्ट्ज से संबंधित है उसी प्रकार इसमें से कौन सा एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो उसी तरह शक्ति का मात्रक क्या न्यूटन होता है, नहीं, तो शक्ति मात्रक होता है वाट होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, केंडला, नहीं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो लक्स होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये दरभंगा जिला में होती है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। तो गोंडवाना कहाँ पाया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। सॉरी, ये 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो ये रोहतास में होता है। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश भारत के कुल सतह का 30% है। तो क्या है 30%? ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्वत। पर्वत क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल पे क्या है? तो पर्वत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा NAFIS पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी फिंगरप्रिंट पहचान अपराध जांच से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में न्यायमूर्ति महेश सरचंद सेनाग को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे झारखंड उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2026 में आयोजित होने वाली 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 21वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2026 में? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ये यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी, यानी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन दिया गया व्हाट आर देयर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिलीफ एफर्ट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राहत पहुंचाने वाली सेवा के 3 लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन कह रहा है शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डज इज स्पाइट ऑफ मैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने की कोशिश की है। अगर आपको इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।